सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम हरियाणा जीके की एक और नई क्लास के साथ चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, गोकर्ण तालाब किस नगर में अवस्थित है? ए रोहतक, बी जींद, सी सोनीपत, डी नारनौल। बात किसकी है भाई? गोकर्ण तालाब। कहाँ पर है गोकर्ण तालाब भाई? सभी साथी आंसर दें भाई। ऑप्शन रहेगा ए रोहतक में भाई। कहाँ पर है? रोहतक में। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा कथन रोहतक के संबंध में सही है? किसमें? रोहतक के संबंध में। ए रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। बी रोहतक की रेवड़ी व गच्चक प्रसिद्ध है। सी 1929 में रोहतक की एक सभा में नेहरू जी मुख्य अतिथि थे। उपरोक्त सभी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। क्या आंसर रहेगा? रोहतक के बारे में क्या चीज़ सही है? रोहतक की सीमा किसी से नहीं लगती, एक। रोहतक में रेवड़ी और गच्चक प्रसिद्ध है, दो। और तीन, अगर बात करें 1929 में रोहतक में एक सभा हुई थी जिसका नेतृत्व, जिसके मुख्य अतिथि नेहरू थे। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा डी भाई, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न में। हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी व राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? ए अंबाला, बी कुरुक्षेत्र, सी रोहतक, अगर डी की बात करें सोनीपत भाई। किसको राजनीतिक राजधानी कहा जाता है भाई? आंसर दें फटाफट। ऐसा कौन सा जिला है जो एजुकेशन सिटी व राजनीतिक राजधानी है? क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा सी रोहतक को। रोहतक को एक तो एजुकेशन सिटी बोलते हैं और पॉलिटिकल कैपिटल बोलते हैं भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में। होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? होजरी क्या है भाई? पहले बता देता हूँ, कपड़े की मार्केट है, ठीक है। ऑप्शन ए रोहतक, बी भिवानी, सी अंबाला, डी गुरुग्राम भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? कमेंट में आंसर डालें भाई। क्या आंसर रहेगा? जो होजरी उद्योग है वो कहाँ पर है? रोहतक में। ऑप्शन ए। कहाँ पर है? रोहतक में भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में किस वर्ष हुई भाई? मैं हर जिले वाइज जब जीके कराई थी मैंने, उसमें बार बार कहा था एमडी यूनिवर्सिटी के बारे में। ऑप्शन ए वर्ष 1972, बी वर्ष 1976, सी वर्ष 1970 और डी 1974। फटाफट आंसर दें भाई। सभी साथी अपने आंसर दिया करो कमेंट में भाई। ऑप्शन रहेगा बी वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में एमडीयू की स्थापना हुई थी भाई। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का सोरी बाजार कहाँ स्थित है? अब वही था, थोड़ी देर पहले मैं बात की थी भाई। मार्केट, उसको सोरी बोलते हैं भाई, सोरी बाजार। ए करनाल, बी रोहतक, सी हिसार, डी गुरुग्राम भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। सोरी मार्केट की बात है भाई। सोरी मार्केट कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेगा बी रोहतक में भाई। मैंने अभी पीछे इसको एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में भाई। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित है? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित है? हरियाणा में आकाशवाणी 3 जगह पर है भाई, याद रखें 3 जगह पर, ठीक है। ऑप्शन ए रोहतक,
बी कुरुक्षेत्र, सी हिसार, डी गुरुग्राम भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? रोहतक में भाई। कहाँ पर है? रोहतक में। फिर कुरुक्षेत्र, फिर लास्ट में क्या है? हिसार भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगता है मुझे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा का गुरुग्राम गुड़गांव जिला डैश में बना। बात किसकी है? गुरुग्राम की भाई। अगर आपने मेरी जिले वाइज ट्रिक देखी है तो उसमें आपको सीधा आंसर मिल जाएगा भाई। वर्ष 1973, बी वर्ष 1966, सी वर्ष 1979, वर्ष 1995 भाई। अब आंसर दें भाई, गुड़गांव जिला कब बना भाई? ऑप्शन बी भाई, 1966 भाई। देखो भाई, अगर बात करें 1973 KKR कुरुक्षेत्र बना, 1979 फरीदाबाद, ठीक, 1995 पंचकुला भाई। ठीक है, और 1966 को गुरुग्राम बनाया था भाई। अगर इस क्षेत्रफल की बात करें भाई गुरुग्राम का, 1253 वर्ग किलोमीटर भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? अभी मैंने पीछे बताया भी आपको भाई। ऑप्शन ए 1253 वर्ग किलोमीटर, बी 1260 वर्ग किलोमीटर, सी 1207 वर्ग किलोमीटर, डी 1462 वर्ग किलोमीटर भाई। अभी मैंने पीछे बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो भाई। आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल भाई, ऑप्शन ए 1253 वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, निम्न में से गुरुग्राम का प्रमुख उद्योग कौन सा है? ए मारुति कार, बी बर्तन, सी फार्मास्यूटिकल्स, डी ये सभी भाई। सभी साथी अपना आंसर दे भाई, क्या आंसर रहेगा? गुरुग्राम में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कौन कौन से उद्योग है भाई? मारुति उद्योग भी है, बर्तन भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है भाई? बात किसकी है राजस्व की भाई? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी करनाल, सी सोनीपत, डी फरीदाबाद भाई। सबसे ज़्यादा टैक्स किस जिले से मिलता है भाई? ऑप्शन ए करनाल भाई। कहाँ से? सॉरी, करनाल नहीं, गुरुग्राम से। कहाँ से? ए ऑप्शन गुरुग्राम भाई। चलते हैं अगले प्रश्न भाई। गुरुग्राम में मारुति उद्योग की स्थापना कब की गई भाई? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी 1983, सी 1995 और डी की बात करें तो 1990 भाई। मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। जो गुरुग्राम में मारुति की स्थापना की, कब की? वर्ष 1983 भाई। कब? वर्ष 1983 में भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है भाई? बात किसकी है? प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय की भाई। प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, ए फरीदाबाद, बी अम्बाला, सी गुरुग्राम, डी महेंद्रगढ़ भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई?
ऑप्शन देगा सी भाई, गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में भाई। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? ऑप्शन ए सोनीपत, बी रोहतक, सी गुरुग्राम, डी फरीदाबाद भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। सबसे पहले मेट्रो कहाँ से शुरू हुई? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी गुरुग्राम से। कहाँ से? सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम से शुरू हुई थी। देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर व सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है भाई? इससे ही पता लग जाता है भाई आंसर क्या है। जो ये है ना, सौर ऊर्जा संस्थान से, अगर आपने अच्छी तरह से डीपली स्टडी की हुई है। ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी गुरुग्राम। अगर डी की बात करें जज्जर, सभी साथी अपना आंसर देते हैं भाई कि पहल मॉडल कैरियर सेंटर व सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और जज्जर। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन सी गुरुग्राम भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है भाई? ए भिवानी, बी हिसार, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम भाई। बात किसकी है भाई? मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की भाई। कहाँ पर है भाई? मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम में कहाँ पर? मानेसर में भाई। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। किसको? थारी को, पानीपत को, अंबाला को, गुरुग्राम को। किस जिले को घोषित किया गया भाई सरकार के द्वारा कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी? सभी साथी अपना आंसर दें। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया कि वह डैश को, गुरुग्राम को क्या करेगी? स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी भाई। एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर योजना DLF द्वारा किस शहर में शुरू की गई भाई? DLF मतलब कि क्रिकेट से संबंधित बताती है भाई। DLF खिलाती है। ए पलवल, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम। अगर डी की बात करें तो रोहतक भाई। DLF ने अपना कहाँ पर खोला था भाई ऑफिस? पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नेक्स्ट है रोहतक भाई। ऑप्शन क्या रहेगा? सी गुरुग्राम भाई। DLF ने गुरुग्राम में क्या किया था? अपना ऑफिस खोला था भाई। देश की सबसे पहली चलने वाली पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो की शुरुआत कहाँ की गई भाई? देश की पहली चलने वाली पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो की शुरुआत की। ए रेवाड़ी, बी गुरुग्राम, सी जज्जर, डी महेंद्रगढ़ भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा? पेड टैक्सी मेट्रिनो कहाँ पर शुरू की गई वजह? ऑप्शन बी भाई, गुरुग्राम से। कहाँ से? गुरुग्राम से भाई। पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया भाई? सभी साथी अपना आंसर दिया करो फटाफट भाई। पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1935, वर्ष 1940, वर्ष 1932 और डी वर्ष 1943। क्या आंसर रहेगा भाई? पटौदी महल का निर्माण कब किया गया था? सभी साथी अपना आंसर दें भाई।
क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए 1935। 1935 में पटौदी महल का निर्माण किया गया था भाई। अगर बात करें नेक्स्ट पर्सन की, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? ऑप्शन ए 7, बी 10, सी 9 और डी की बात करें 8 भाई। कितने जिले थे भाई जब हरियाणा बना? सभी साथी फटाफट अपना आंसर दे भाई। ऑप्शन ए 7। कितने? 7। JKM घर, JKM घर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अगर बात करें, हरियाणा में कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? ऑप्शन ए हिसार, बी रोहतक, सी गुरुग्राम, डी सोनीपत भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? बात है मंडल या डिवीजन, कौन सा नहीं है? सभी साथी आंसर दें फटाफट भाई। हिसार भी है भाई, रोहतक भी है, गुरुग्राम भी तो है, कौन नहीं है? सोनीपत नहीं है भाई। कौन नहीं है? सोनीपत। अगर नेक्स्ट पर्सन की बात करें, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले हैं भाई? किस मंडल में अधिकतम जिले हैं? अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक भाई। किस में भाई? अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक भाई। सभी साथी अपना आंसर दें फटाफट। डी भाई, रोहतक में। रोहतक में कितने जिले हैं? 5 भाई। कितने हैं? 5। बाकी 2 में 2 हैं, बाकी 2 में 3 है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अंबाला मंडल में 4 जिले, करनाल मंडल में 3 जिले, रोहतक मंडल में 5 जिले और हिसार मंडल में 5 जिले भाई। बात है कौन सा सही नहीं है भाई? कौन सा सही नहीं है? हिसार में 5 नहीं, 4 जिले भाई। कितने? 4 भाई। ठीक है। अंबाला मंडल में 4 हैं, करनाल में 3 हैं और रोहतक में 5 पिछले नेक्स्ट पर्सन में आ ही चुका भाई। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? ए झज्जर, बी फतेहाबाद, सी सिरसा, डी जींद भाई। बात है हिसार मंडल की भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा ए झज्जर। झज्जर आता है रोहतक में भाई। ठीक है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? ए रोहतक और सिरसा, बी पानीपत और सोनीपत, सी करनाल और फरीदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? कौन सा ऐसा है जो नया जिला बनाया गया? ऑप्शन सी करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए हैं भाई। ठीक है। तो अब मंडल कितने हैं टोटल? 5 और 1 6। कितने? 6 भाई। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? हरियाणा में कितने जिले हैं? ए 22, बी 25, सी 23, डी 24 भाई। फटाफट आंसर दें भाई। कितने जिले हैं? ऑप्शन रहेगा ए 22। अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई भाई? अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई? फटाफट आंसर दें भाई। ऑप्शन ए वर्ष 1966, ए 1 नवंबर 1967, सी
5 दिसंबर 1967, डी 1 जनवरी 1967 भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? अम्बाला कब जिला बना? 1 नवंबर 1966 को। JKM घर। जींद करनाल। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, अम्बाला नाम की उत्पत्ति महाभारत के किस पात्र के नाम से मानी जाती है? ए अम्बालिका, बी वेदव्यास, सी अम्बे, डी माधुरी भाई। अम्बाला नगर की उत्पत्ति किस पात्र से हुई है भाई? ऑप्शन ए क्या रहेगा? अम्बालिका। किसके नाम से? अम्बालिका के नाम से भाई अम्बाला नाम पड़ा। किस वर्ष अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया भाई? किस वर्ष अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया? ए 1851 ईस्वी में, बी 1842 में, सी 1837, डी 1826 भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा बी भाई 1842। अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया 1842 में भाई। निम्न में से कौन अम्बाला में अवस्थित है भाई? ए इंदिरा उद्यान, बी संगीत साहिब गुरुद्वारा, सी लखी शाह की दरगाह, डी ये सभी भाई। आंसर दें फटाफट सभी साथी भाई। क्या आंसर रहेगा? उपरोक्त सभी भाई। अम्बाला में क्या क्या है भाई? इंदिरा उद्यान है, संगीत साहिब गुरुद्वारा है, लखी शाही की दरगाह भाई, ये सभी हैं भाई। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है भाई? बात किसकी है? मंजी साहिब की। ऑप्शन ए पानीपत, बी जींद, सी रोहतक, डी अम्बाला भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा? पानीपत, जींद, रोहतक, अम्बाला। बात किसकी है? मंजी साहिब गुरुद्वारा की भाई। रहेगा अम्बाला में भाई। कहाँ रहेगा? अम्बाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अम्बाला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तरबूज, बी अम्बाला, सी कटहल, डी सेब। अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तरबूज, आम, कटहल, सेब भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन बी अम्बाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? ए 1880, बी 1885, सी 1888, डी 1890 भाई। हरियाणा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया भाई? 1890, 1880, 1885 और 1880 भाई। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए भाई 1880। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ए अम्बाला, बी गुरुग्राम, सी पानीपत, डी हिसार भाई। जब मैंने जिले वाइज जीके कराई थी उसमें बिल्कुल निचोड़ के साथ बताई इस चीज़ें भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन रहेगा ए अम्बाला। अम्बाला जो शहर है वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। निम्न में से कौन अम्बाला जिले में अवस्थित है? ए उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, बी मेक्सी
उद्योग, सी रेलवे गैरेज वैगन वर्कशॉप, डी उपरोक्त सभी भाई। क्या आंसर रहेगा? अम्बाला में क्या चीज़ है? ए उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, बी मिक्सी उद्योग, सी रेलवे गैरेज वैगन वर्कशॉप, डी उपरोक्त सभी भाई। डी उपरोक्त सभी भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहतक जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? रोहतक जिला कब बना? ए वर्ष 1 नवंबर 1966, बी 2 अक्टूबर 1968, सी 4 मार्च 1969, डी 12 जून 1970 भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई, कमेंट में आंसर डाले करें भाई कि आंसर क्या रहेगा। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को भाई। कब बना? 1 नवंबर 1966 को भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रोहतक के खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं? बात किसकी है? एक तो रोहतक, एक खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले? ए सातवाहन वंश, बी गुप्त वंश, सी पुष्यभूति वंश, डी एंडो ग्रीक वंश भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? डी एंडो ग्रीक वंश के। रोहतक के खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले? एंडो ग्रीक वंश के भाई। रोहतक जिले का क्षेत्रफल कितना भाई? ए 1745 वर्ग किलोमीटर, बी 1710 वर्ग किलोमीटर, सी 1786 वर्ग किलोमीटर, डी 1730 वर्ग किलोमीटर। क्या आंसर रहेगा भाई? रोहतक का क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए 1745 वर्ग किलोमीटर। जो रोहतक जिला है उसका क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर में। चलते हैं अगले प्रश्न में। बाबा मस्तनाथ का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है? झज्जर, पानीपत, हिसार और डी है रोहतक भाई। सभी साथी अपना अपना आंसर दें भाई। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है भाई? क्या आंसर रहेगा? कहाँ लगता है? ऑप्शन डी भाई, रोहतक। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें, सही कथन का चयन करें। गुरुग्राम में भारत का पहला लाइव मनोरंजन व थिएटर किंगडम ऑफ ड्रीम स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में एशिया का सबसे पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर खोला गया। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 32 पर एशिया का सबसे बड़ा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है। डी गुरुग्राम को विश्व का कॉल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों ठीक हैं, बी 2 और 3 ठीक हैं, सी 1, 3 और 4 ठीक हैं, डी उपरोक्त सभी भाई। बात किसकी है? देखो भाई, अगर ध्यान से देखें, गुरुग्राम में भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर ऑफ किंगडम है भाई, बिल्कुल। गुरुग्राम में एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर बिल्कुल है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 32 पर एशिया का सबसे बड़ा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट गुरुग्राम में 32 पर भाई। और नेक्स्ट प्रश्न में, गुरुग्राम को विश्व का कॉल सेंटर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई भाई? वर्ष 1966,
वर्ष 1967, वर्ष 1968 और वर्ष 1972 भाई। महेंद्रगढ़ कब बना भाई? मैंने बता चुका हूँ बार बार भाई। क्या आंसर रहेगा? आंसर ए भाई, वर्ष 1966। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है भाई? हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? ए रेवाड़ी, बी महेंद्रगढ़, सी भिवानी, डी गुरुग्राम भाई। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है भाई? जब मैं जिले वाइज जीके करा रहा था तो उसमें बिल्कुल ही इन चीज़ों को मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि इसका ये रहेगा। तो सभी साथी आंसर दें कमेंट में फटाफट भाई, क्या आंसर रहेगा इसका? किसका भाई? महेंद्रगढ़ का। किसका है? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ कब बना? 1966। भिवानी 1972, गुरुग्राम 1966, रेवाड़ी 1989। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न में। मध्यकाल में महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? बात है भाई मध्यकाल की। मध्यकाल में महेंद्रगढ़ को ए नंदीग्राम, बी नाहरनौल, सी सिंहों का डहर, डी ये सभी भाई। बात किसकी है? महेंद्रगढ़ की भाई। तो आंसर क्या रहेगा भाई? नंदीग्राम, नाहरनौल, सिंहों का डहर, ऑप्शन लास्ट डी ये सभी। आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी भाई। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक के शासनकाल में टकसाल थी जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे भाई? जलाली मतलब कि जलाल किसका नाम था पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर भाई। जलाली सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन बी अकबर, क्योंकि अकबर का नाम जलाल था भाई। ठीक है, इसलिए जलाली सिक्के चलाए इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नारनौल में 1543 ईस्वी में बीरबा ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ए गुरुमुखी संप्रदाय की, बी सुहरावादी संप्रदाय की, सी चिश्ती संप्रदाय की, डी सतनामी संप्रदाय की। बात है बीरबान की भाई। किसकी है? नारनौल के बीरबान की भाई। ठीक, तो सभी साथी अपना आंसर दें भाई। ऑप्शन देगा डी भाई, सतनामी संप्रदाय की। किसी सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बीरबान ने की। बीरबान का था नारनौल का भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गेहूं, सरसों, बाजरा, चना भाई। क्या आंसर रहेगा? सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? किस चीज़ की फसल होती है? ऑप्शन बी सरसों की। जो महेंद्रगढ़ का जिला है वो सरसों के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। हरियाणा के किस जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है भाई? ए रोहतक, बी गुरुग्राम, सी महेंद्रगढ़, डी भिवानी भाई। कौन सा ऐसा जिला है जो खनिजों का शहर कहलाता है भाई? सभी साथी आंसर दें कमेंट में भाई। ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिजों का बादशाह कहा जाता है भाई, शहर कहलाता है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हरियाणा राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में कहाँ हुई? बात किसकी है भाई? केंद्रीय विश्वविद्यालय की। कब? 2009 में। ऑप्शन ए
नूह, बी महेंद्रगढ़, सी चरखी दादरी, डी कुरुक्षेत्र भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई भाई और कहाँ पर हुई? 2009 में, मगर हुई कहाँ पर हुई भाई? ऑप्शन बी महेंद्रगढ़ भाई। कहाँ पर हुई? महेंद्रगढ़ में 2009 में भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए नारनौल, बी गुरुग्राम, सी नसीबपुर और डी गुलाबला। तालाबों और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? फटाफट आंसर बताएं भाई। किसे तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए नारनौल भाई। देखो भाई, नारनौल की अगर बात करें, किसे तालाबों और बावड़ियों का शहर का नारनौल को, क्योंकि नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। क्योंकि बार बार पूछा था ऐसा कौन सा जिला जिसका खुद का मुख्यालय नहीं है, तो वो अलग से है, तो वो है महेंद्रगढ़ भाई। महेंद्रगढ़ को और क्या है, खनिज उद्योग सभी मात्रा मिलते हैं। माधवगढ़ का किला भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और क्या है, सभी तरह के स्टील पत्थर, सभी तरह के पत्थर, शीशा उद्योग, स्लेट उद्योग, ठीक है भाई। और क्या मिलता है महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है भाई, ठीक है। आशा है भाई सभी साथियों को समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में तो कमेंट में जरूर डालें भाई। और फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और आगे शेयर जरूर करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।